हेलो साथियों, मैं धनंजय प्रसाद, आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। साथियों, हमने कल पढ़ा था क्यूब, आज पढ़ेंगे क्यूब रूट। आज क्यूब रूट का ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आज के बाद किसी का भी वीडियो आपको क्यूब रूट को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम दावा करते हैं यह पूरा सेशन जो देख लेगा उसे लाइव में किसी भी परफेक्ट क्यूब रूट को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र सेकंडों में पलक झपकते ही उसका आंसर दे देंगे। आइए मेरे साथ बने रहिए। पहले हम उसको बेसिक बताएंगे कि उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेकिन लास्ट में ऐसा ट्रिक बताएंगे। देखिए आंसर, आइए ध्यान से देखिए। साथियों, क्यूब रूट, हमें जो क्यूब रूट पढ़ना है घनमूल, आज मेरा यूट्यूब पे आपके अपने प्यारे परिवार पे 20वां क्लास है। तो साथियों, हम आप लोगों से बोले थे कि कम से कम 1 से लेके 9 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है आपका 512, 9 का 729। यह आपको साथियों याद होना चाहिए। आइए पहले हम इसका बेसिक बताते हैं कि क्यूब रूट होता है क्या। तो साथियों, आपको याद होगा अगर कोई नंबर था, मान लीजिए 64, अब इसका अगर यहाँ कुछ नहीं रहता था तो हम इसको समझ जाते थे कि यहाँ पे क्या है, 2। क्या समझते थे, 2। अगर यहाँ पे 2 न रह के जब यह रहेगा तो समझिए कि ये क्यूब रूट पूछा है। क्यूब रूट का मतलब होता है साथियों किसी का नंबर का 3 बार क्या, मल्टीप्लाई। तो बचपन से जो हम पढ़े एक तरीका देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड जिसे बोलते हैं, उसका एग्जाम में प्रयोग नहीं है, लेकिन होता क्या वह हम पहले बता देते, फिर अपने हम कॉन्सेप्ट ट्रिक पे आएंगे। तो 64 को साथियों जब हम इस तरह करते हैं, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले 2 से ले जाते हैं 32, फिर 2 से ले जाते हैं 16, 2 से ले जाते हैं 8, 2 से ले जाते हैं 4, 2 से ले जाते हैं 2 और 2 से ले जाते हैं लास्ट में 1। अब इसी जितनी बार गया साथियों उसी को लिखते हैं। कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो लिखेंगे 2 3 4 5 6। अब साथियों हम करते क्या, इसी का जो 3-3 का पेयर बनाते हैं। अब स्क्वायर में क्या था, 2-2 का पेयर बनाते थे, लेकिन क्यूब में हम 3-3 का पेयर क्यूब रूट में बनाएंगे, 3-3 का, तो यानी 2 गुणे 2, यानी हमारा यह 4 का हमारा क्यूब कितना होता है आपका 64। यहाँ पे देखिए 2, अब हमारा 4 का कितना है, 64 है। इसीलिए साथियों इसे सारे को आप याद कर लीजिएगा, 1 से लेके 9 तक का क्यूब आपको याद हो। अब आइए हम बड़ी सी बड़ी बैलों को चुटकी बजाते ही, पलक झपकते ही कैसे लगाते हैं, आइए उसे देखते हैं। अब सवाल के साथ हम इसे आपको एक क्वेश्चन देंगे, उसी के हम बताएंगे क्यूब रूट कैसे नंबर का निकलता है। आइए साथियों ध्यान से देखते हैं। यह कॉन्सेप्ट सीखने से पहले कुछ बातें नोट कर लीजिए। सबसे पहले लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट की जो 3 डिजिट है उसे छोड़ देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करें अभी समझ में आ जाएगा। लास्ट के 3 डिजिट से हमें कोई लेना देना नहीं है, केवल एक यूनिट डिजिट के, इसके लास्ट के यूनिट डिजिट से और इधर के लास्ट के यूनिट डिजिट से मतलब है। लास्ट में 1 है, तो साथियों इसे करने के 2 तरीके हैं। या तो आप यहां से देख लीजिए 1 किसके लास्ट में आता है, तो हमें साथियों दिखाई दिया 1 के 1 में आया। किसके लास्ट में आया, 1। अब ये जो 9 है साथियों, ये 9 किनके बीच में आपको दिखाई देगा कि जो आएगा। तो हम एक चीज देख रहे हैं साथियों, जो 2 का क्यूब होता 8 होता है और 3 का क्यूब कितना होता है 27, लेकिन इन्हीं दोनों के बीच में हमारा क्या आएगा, 9। इन्हीं दोनों के बीच में क्या आएगा, 9। तो ध्यान रहे, सबसे छोटी नंबर को हम लेते हैं। सबसे छोटी नंबर को क्या करते हैं साथियों, हम लेते हैं। तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, 2, तो इसका इस क्यूब रूट कितना आ गया, 21। दूसरा तरीका साथियों यही है, 1 का क्यूब करेंगे तो भी 1 आएगा, या ऐसे देख लेंगे तो भी। दूसरा देखिए साथियों, इसे छोड़ देंगे। अब देखते हैं जो हमारा ये यूनिट डिजिट 2 है, यह 2 किसके लास्ट में है, किसके क्यूब के लास्ट में है, तो हमको दिखाई देता है कि 8 के लास्ट में है। किसके लास्ट में है, 2
8 के, या तो इसका 2 का क्यूब कर लीजिए साथियों। 2 का क्यूब करेंगे कितना होगा साथियों, करेंगे तो 8 आ जाता है। लेकिन हमें लास्ट देखते हैं कि 2 किसके लास्ट में है, 2 किसके लास्ट में, देखिए साथियों यहाँ पे है 2, 8 के। तो साथियों यह पहले हम तो लिख देंगे 8, क्या लिख देंगे साथियों 8, बच गया 5। अब 5 हमारा 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब होता है साथियों 8, इन्हीं दोनों के बीच में हमारा क्या आएगा 5। तो हमने क्या बताया, सबसे छोटी नंबर, सबसे छोटी नंबर 1, तो इसका मतलब हमारा यह आपका इसका क्यूब रूट कितना होगा 18 होगा। तो साथियों उम्मीद करते हैं थोड़ा समझ में आ गया होगा। आइए 1-2 नंबर को और इसमें कुछ है ही नहीं, इतना आसान क्यूब रूट है कि इसमें माथा पच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखना है आंसर दे देना है, अगर आपको 1 से लेकर 9 तक का क्यूब रूट याद है। आइए 1-2 नंबर से और देखते हैं दोस्तों। साथियों ध्यान से देखते हैं, हमने बताया तीनों को छोड़ दीजिए, सबसे लास्ट डिजिट क्या है 8, अगर 8 का क्यूब करेंगे तो 512, लास्ट में क्या आ रहा है 2, या तो आप देखते हैं कि 2 जो 8 है किसके क्यूब में आता है, देख लीजिए 2 के क्यूब में, 2 का क्यूब में लास्ट आता है। तो हमारा यह हो गया। अब बच गया 74, 74 का जो किसके किसके के बीच में आता है 74, एक हम अगर 4 का क्यूब करेंगे तो 64, 5 का क्यूब करेंगे 125। तो साथियों हम एक चीज नोटिस करें कि इन्हीं दोनों के बीच में हमारा 74 होगा। तो हमने बताया था कुछ भी हो जाए हमेशा छोटी वैल्यू, यानी 5 का क्यूब नहीं लेंगे हम, छोटी वैल्यू, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 42। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह साथियों हम अगर देखेंगे तो 125 3, लास्ट में 5 है तो यह 5 का ही क्यूब होता है, बच गया 91। अब 91 देखते हैं, अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो 64, अब 5 का करते हैं तो 125, इन्हीं दोनों के बीच में हमारा क्या आएगा 91 आएगा। तो हमेशा छोटी वैल्यू 4, तो यह हमारा क्या हो गया 45 आंसर। अब आइए थोड़ी सी 1-2 पे प्रैक्टिस और कर ले, और कुछ भी नहीं है, क्यूब रूट निकालना एकदम आसान है, ABCD क ख ग घ पढ़ने इतना आसान है, बस देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1-2 नंबर पे और प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहां से देखते हैं दोस्तों क्या दिया है 452। अब 3 डिजिट हमारा 452 है, 21 को हम भी छोड़ देंगे, 2 किसके लास्ट में साथियों आता है 8 के लास्ट में आता है, किसके 8 लास्ट में आता है तो हम लिख देंगे 8। अब बच गया 21। तो साथियों 2 का अगर हम करते हैं क्या नाम है क्यूब तो 8 होता है, 3 का करते हैं तो 27। तो साथियों इन्हीं के बीच में हमारा क्या होगा 21। तो हमने बताया था हर कंडीशन में हमें छोटा वाला ही नंबर लेना है, एकदम छोटा। छोटा क्या है इसमें 3 में 2, तो इसका हमारा क्यूब रूट क्या हो गया 28। एकदम आसान है, घबराने नहीं है। अब देखिए साथियों यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें लास्ट का लास्ट में 2 दिया है, अभी हमने बताया कि 8 का होता है, क्या होता है 8 का। बच गया 343, देख लीजिए 343 किसके अंतर आता है, एक 6 का क्यूब देख लीजिए 216 और 7 का क्यूब देखेंगे तो 343, इन्हीं दोनों के बीच में साथियों हमारा आएगा 314। तो हमने क्या बताया था, केवल छोटा नंबर दिमाग में बैठा लीजिए, छोटा नंबर क्या है 6, यानी 68 इसका क्या हो जाएगा आंसर। आइए 2 और आप लोगों को बता के इस क्लास को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, क्योंकि लंबा करने लायक कुछ है ही नहीं, एकदम आसान है क्यूब रूट। आइए 2 पे और देखते हैं 2 के साथियों इतनी बड़ी वैल्यू दी गई है। अब सोचेंगे इतनी बड़ी वैल्यू का अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड करें तो कितनी लंबी जाएगी, लेकिन नहीं, हमारा वही ट्रिक, लास्ट के 3 डिजिट। अब 7 किसके क्यूब के लास्ट में आता है, हमारा आता है 3 के। 3 क्या आता है, तरीका तो यही है कि 3 लिख दें या 7 का क्यूब करें, 7 का क्यूब भी करेंगे तो 343, लास्ट में 3 ही आएगा। उसके बाद बच गया साथियों 571। अब ये 571 किसके क्यूब के बीच में आता है, एक 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729, इन्हीं दोनों के बीच में हमारा आएगा 571। हमने क्या बताया, सबसे छोटी वैल्यू छोटी हमेशा छोटी, याद कर लीजिए।
8, ये बड़ा है 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों 83। यह हमारा इसका क्यूब रूट होगा। आइए इसी तरह इसका देखते हैं साथियों। अब इसमें यही 3 डिजिट 9 किसका होता है साथियों, लास्ट में 9 का ही आता है। अगर 9 का करेंगे तो 729, वैसे 9 का क्यूब करेंगे तो 729 हमने बताया। वैसे भी 9 किसके लास्ट में आता है, 9 के ही आता है, तो हमने लिख दिया 9। बच गया 205। अब 205 किसके किसके लास्ट में आता है, यहां से देखिए 205 5, अगर देखा जाए तो 5 और 6 के बीच में आएगा 200, तो हम लिखेंगे 5 का क्यूब करेंगे तो 125, 6 का क्यूब करेंगे तो 216, इन्हीं दोनों के बीच में 205 हमारा आएगा। हमने क्या बताया, केवल छोटी वैल्यू, इन दोनों में छोटी वैल्यू 5, यानी हमारा क्यूब रूट क्या हो जाएगा 59। तो आशा करते हैं साथियों ये छोटा ही वीडियो क्यूब रूट का हमेशा के टेंशन से मुक्त है। आज के बाद आपको क्यूब रूट पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बस एक बार इसे देख लीजिए, अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिए। तो साथियों अगर ये वीडियो लगा तो एक बार दिल से थम्स अप कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप में सभी को शेयर कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।